लिए आज हम चर्चा करते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है? द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज नोन एज फैक्टोरियल n और n फैक्टोरियल एंड इट इज डिनोटेड बाय फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1। देखो 1 से लेकर या 4 तक कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4। इससे क्या रिजल्ट निकलता है? यदि फैक्टोरियल 5 है, हम लोग 5 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 1 लेस हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 4। यदि हम 4 भी कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा? फैक्टोरियल 3। उसका अर्थ हुआ कि यदि फैक्टोरियल n है, हम n कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा? फैक्टोरियल n माइनस 1। यदि हम n माइनस 1 भी कॉमन ले लें तो फैक्टोरियल n माइनस 2। इस तरह हम कंटिन्यू कॉमन लेते जाएंगे और यह कहां तक जा सकता है? सिर्फ 1 तक। ओके, इसके कन्वर्स को भी सोचिए। यदि कोई फैक्टोरियल में नंबर है और उससे ठीक ग्रेटर नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? फैक्टोरियल n। जैसे सपोज करो फैक्टोरियल 6 इंटू 7, तो हमें क्या मिल जाएगा? फैक्टोरियल 7। अब इसका यूज कहां है? हम लोग देखें, सपोज करो फैक्टोरियल 25 बाई फैक्टोरियल 23 है। हम लोग 25 कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा? फैक्टोरियल 24 भी कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा? फैक्टोरियल 23। हम लोग तब तक कॉमन लेते जाएंगे जब तक वह डिनोमिनेटर के इक्वल ना हो जाए। जैसे ही डिनोमिनेटर के इक्वल हुआ हम लोग कैंसिल कर देंगे, क्या मिलेगा? 600। ये है फैक्टोरियल। ओके, चलो अब हम लोग इस पर आगे चर्चा करते हैं। क्लियर? फैक्टोरियल 6, हमसे कहा गया कि फैक्टोरियल 6 को 2 पावर n से हम डिवाइड करते हैं तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? n इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? इफ फैक्टोरियल 6 इज डिविजिबल बाय 2 पावर n, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। देखो तरीका क्या होगा, 2 तरीके से हम समझाएंगे। एक इसका तरीका क्या होता है, दूसरा शॉर्ट में हम लोग कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल 6 हम लोग इसे लिख सकते हैं e2 फैक्टोरियल 6। इसका अर्थ क्या है? फैक्टोरियल 6 में 2 का इंडेक्स, फैक्टोरियल 6 में 2 का इंडेक्स, हम लोग इसे लिख सकते हैं 6 5 4 3 2। अब ऑड नंबर से तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि 2 का तो इंडेक्स है, वहां कुछ मिलेगा ही नहीं। तब हम इसे लिख सकते हैं 6 4 2। अब सब में से यदि हम 2 कॉमन ले लें तो 3 मिल जाएगा, 2 पावर 3 प्लस यहां क्या मिलेगा? 3 2 और यह 1। फिर हमें क्या मिलेगा? सिर्फ एक ही मिलेगा, 3 प्लस e2, यानी 3 प्लस 1 हमें क्या मिला? 4। यानी फैक्टोरियल 6 यदि 2 पावर n से डिविजिबल है तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा? 4। ओके, इस तरीके को आप लोग समझ गए। अब दूसरा तरीका समझा रहे हैं, शॉर्ट में इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि सपोज करो फैक्टोरियल 6 है, तब तो आसानी से आप निकाल लेते हैं। फैक्टोरियल 26 है, फैक्टोरियल 40 है, तो उस समय तो ये बहुत लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उस समय आसान तरीका क्या होगा इसे सॉल्व करने का? नोट कर लीजिएगा इसे। फैक्टोरियल 6 दिया हुआ है, 6 को 2 से डिवाइड कीजिए, क्या मिलेगा? 3। फिर 3 को भी 2 से डिवाइड कीजिए, क्वेश्चन क्या मिलेगा? 1। टोटल क्या मिला? 4। यानी 2 पावर n
देन n इक्वल टू 4। यह आसान तरीका होगा निकालने का। क्लियर? अब देखो इस पर यदि लॉन्ग तुम्हारा कोई नंबर है, कोई बड़ा नंबर है, तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? फैक्टोरियल 26 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, क्वेश्चन मिलेगा 13। फिर 13 को 2 से डिवाइड कीजिएगा, क्वेश्चन क्या मिलेगा? 6। फिर 6 को 3 को 1, अब तो 0 हो जाएगा, यानी 23। यानी 2 पावर n यदि दिया हुआ है तो 2 का पावर क्या होगा? 23। यानी 2 पावर 24 हो गया, तब ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो इसी तरह से यदि 5 का पावर हमें निकालना हो कि 5 का मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है जो फैक्टोरियल 26 में हो, 6 का मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है जो फैक्टोरियल 26 में है, यही तरीका होता है। जैसे सपोज करो फैक्टोरियल 40 is divisible by 5 power n, then maximum value of। अब देखो यदि हम e2 फैक्टोरियल 40 लिखे तो उसका सिंप्लीफिकेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट तरीका क्या होगा? 40 को 5 से डिवाइड कीजिए, क्वेश्चन में क्या मिलेगा? 8 को डिवाइड कीजिए, क्या मिलेगा? 1। टोटल कितना हुआ? 9। दैट इज n इक्वल टू हमें क्या मिला? अब इसका यूज कहाँ है? देखो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आता है कि फैक्टोरियल 4 को यदि हम लोग एक्सपेंड करें तो टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद इंड में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? जैसे फैक्टोरियल 40 है तो इंड में हम इसको 40 इंटू 39, 38 हम 1 तक चले जाएं और पूछे कि जब इस सबको मल्टीप्लाई कर दे तो इंड में कितने जीरोज होंगे। तो देखो इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जीरोज होने के लिए 2 का पावर तो मतलब है ही, 5 का भी है। यहां पर निश्चित है कि 2 का पावर मैक्सिमम आएगा, 9 से तो ज्यादा आएगा ही, और 5 का मैक्सिमम पावर क्या आएगा? 9 आएगा। तो हमारा जो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। यानी नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 9। ओके, अब इसको सॉल्व करके देखो। यदि हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो फैक्टोरियल 26 है, हम लोग 2 देखें कि 26, 25, 24 पूछा जाए कि लास्ट में कितने जीरोज होंगे, तो हम लोग देखेंगे कि 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, 5 का मैक्सिमम पावर क्या है। 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन 13 या 6, 3 और या 1। यानी 2 पावर 23। फिर 5 से देखो, अब यहां देखो 2 का तो पावर मैक्सिमम 23 मिल रहा है, लेकिन 5 का मैक्सिमम पावर क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। यानी 2 इंटू 5 का कॉम्बिनेशन हमें मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 6। इसलिए नंबर ऑफ जीरो ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन।